नमस्कार दोस्तों, पीके सेवन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक शानदार वीडियो के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं जैसलमेरी भेड़ के बारे में। जो भेड़ की जो प्रजाति होती है, जो नस्लें होती हैं, उसके बारे में आज हम जो अपना टॉपिक जो रहेगा जैसलमेरी भेड़ के बारे में जानने वाले हैं। और जो भेड़ की जो ट्रिक होती है उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप जाके वो वीडियो जरूर देख लेंगे, जिसमें हमने पशुओं के बारे में, नस्ल जो होती है पशु के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले जैसलमेरी भेड़ के बारे में, और जो भेड़ की जो ट्रिक होती है उस ट्रिक के बारे में आपको बताने वाला हूं। शानदार क्लास चलेगी। एक बार मैं आपको बता दूं जैसलमेरी भेड़ के बारे में। दोस्तों, आप ये इमेज देख पा रहे हैं। इस इमेज में ये जो भेड़ है, ये आप जो भेड़ देख पा रहे हैं, ये जैसलमेरी भेड़ है साहब। कौन सी भेड़ है दोस्तों? ये ही भेड़ है जिसे आप जैसलमेरी भेड़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जैसलमेरी भेड़ है ये। अब बात आती है कि भेड़ की जो ट्रिक क्या है साहब। आपने बोला क्या था कि ट्रिक तो बताओ। देखो, राजस्थान में भेड़ की प्रमुख नस्लों के नाम हम बात करें। ट्रिक, भेड़ का नाम मामा चौक में पूजे, भेड़ का नाम मामा चौक में पूजे, ये उसकी ट्रिक रहने वाली है। एग्जाम्पल ट्रिक देखना, नाफोर नाली, नाफोर नाली, एम फॉर मगरा, एम फॉर मगरा, एम फॉर मारवाड़ी, मा फॉर मालपुरी, चौक फॉर चोकला, पू फॉर पुगल, जय फॉर जैसलमेरी। ये भेड़ों की ट्रिक होती है। आपने जान लिया कि पूछा क्या, भेड़ का नाम मामा चौक में पूजे, ये उसकी ट्रिक रही है। भेड़ों की जो ट्रिक है याद करने की, आपको याद रखना है मामा चौक में पूजे। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं जैसलमेरी भेड़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कैसी दिखती है, क्या होता है, कैसी नहीं दिखती, कैसा कलर होता है, नाक कान सब कुछ जानने वाले हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो लीजिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं जैसलमेरी भेड़, जो जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेरी भेड़ के बारे में आज हम यहां बात करने के लिए आए हैं। और आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो भेड़ है, यह भेड़ जैसलमेर में पाई जाती है। एक बार छोटा सा कॉमन सेंस लगाओ, जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर में पाई जाएगी, जैसलमेर में पाई जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी अभी कंटिन्यू पढ़ो। फिर क्या कहता है कि आगे इसका सब चेहरा कैसा होता है, एक दिखती क्या है। देखो, इसका विवरण की बात करें, विवरण देखना, भेड़ जो आपने डायग्राम में देखा है उस विवरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, विवरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर में पाया जाता है। इसका जो विवरण क्षेत्र है जोधपुर व बाड़मेर में, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बाड़मेर में पूछा क्या है, जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर में पाई जाती है। इसका विवरण क्षेत्र की बात आ जाए, विवरण क्षेत्र जोधपुर व बाड़मेर में देखा गया है। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो भेड़ होती है, इनका चेहरा काला काला व गोरा होता है। क्या होता है साहब? काला व भूरा भी बोल सकते हैं, गोरा नहीं तो बोलो गुरुजी गोरो मना करो, भूरो कर दो। इनको के वैसे काला व भूरा होता है, चेहरा इनका काला व भूरा होता है। इस नस्ल में, लिखते रहना, इस नस्ल में भेड़ के कान, जो भेड़ होती है उनके जो कान होते हैं ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। कान ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। इस भेड़ का रंग काला रंग भी हो सकता है, भूरा होता है। इस भेड़ की जो नस्ल होती है, जो भेड़ है, इनका जो कान होता है ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। ठीक है, जैसा होता है
और इनको और नोट लगा लेना, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, और इनको तोतापुरी भी कहते हैं, तोतापुरी भी कहते हैं। अब तोतापुरी कैसे हुआ साहब, अभी क्या लिखा है भाई, आप सुन लीजिए एक बार। यह पूछा गया कि इस भेड़ के जो कान हैं ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, इसलिए इसको तोतापुरी कहा जाता है। ठीक है, इन भेड़ों में वातावरण अनुकूलता, जो वातावरण की जो अनुकूलता है वो ज्यादा सर्वाधिक पाई जाती है। वातावरण की जो अनुकूलता, ये तो कह सकते हैं साहब ज्यादा, या फिर बोल सकते हो सर्वाधिक पाई जाती है। वातावरण की अनुकूलता ध्यान रखना है, ठीक है। इन भेड़ों की वातावरण अनुकूलता ज्यादा व सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो भेड़ होती है, इन भेड़ों में कान बड़े, इनके कितने होते हैं, कान बड़े होते हैं साहब। ये जो भेड़ है ना, ध्यान देना, जैसलमेरी भेड़ के बारे में वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कान लंबे व बड़े, या बोल सकते लंबा हो सके जी, या बड़े हो सकते हैं, या फिर बड़े होंगे तो सब लटके हुए होते हैं। क्यों सी गुरु जी, इन भेड़ा का कान बड़ा हो सी। अब एक बात बताओ, जब बड़ा कान हो जाएगा तो लटकेगा ना, जायज सी बात है। बड़ा कान तो लटक बोई करी सी, सिर बड़ा होगा। अब एक तो कान ही बड़ा होगा तो सिर भी बड़ा हो जाएगा। इनका सिर या माथा बड़ा होता है। ध्यान देना भाई, इन भेड़ों के कान बड़े होते हैं इसीलिए वो लटक जाते हैं, और इनका माथा भी बड़ा होता है। इनका शरीर मजबूत व वर्गाकार होता है। अगली लाइन में क्या कहता है, इनका शरीर जो है, शरीर मजबूत व वर्गाकार होता है। शरीर ठोस हो साहब, मजबूत रहे इनको शरीर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। वापस देखना, इन भेड़ों में वातावरण अनुकूलता ज्यादा सर्वाधिक होती है। इन भेड़ों में कान बड़े होते हैं इसलिए लटक जाते हैं। सिर इनका बड़ा हो से, इनको माथो भी बड़ो रहे से, कान भी बड़ा से, तो लटक जाए। फिर क्या कहता है, इनका शरीर मजबूत होता है। आगे देखना, राजस्थान की सभी भेड़ों को, राजस्थान की सभी भेड़ों में यह सबसे बड़ी आकार की नस्ल है। भेड़ों में यह सबसे बड़ी आकार की नस्ल है। अब बोलो गुरुजी कैया, एक बात बताओ, अभी हम के जाना है, इन भेड़ को रंग कालो होया करे, भूरा होया करे, और इनके कान बड़े होते इसलिए लटक जाते हैं, माथो भारी रस है, और ये भेड़ मजबूत होती है। अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ये भेड़ कैसी होती है, मजबूत होती है, वर्गाकार होती है। राजस्थान की सभी भेड़, जितनी भी भेड़ होती है, जिनके हमने जाना है कि मामा पूजे चौक में, ठीक है साहब। अब मामा ने थे चौक में पूज दोगा, तो भाई भेड़ों में सबसे बड़ा आकार इन्हीं का माना गया है। इनकी औसत लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई कितनी होती है साहब, इन भेड़ों की लंबाई होती है 68.68, यानी 68.65 से लेकर 66.91 हो सकता है, 91 सेंटीमीटर। ध्यान देना भाई, इनकी जो लंबाई होती है, इन भेड़ों की लंबाई 68.65 से लेके 66.91 तक होती है, और ठीक है सेंटीमीटर तक। आगे बात करते हैं। फिर क्या हुआ, राजस्थान की बात आ जाए। अपने राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं
तो इनमें जो औसत ऊन जो होता है प्रति वर्ष जब ऊन कितना पाया जाता है, इन भेड़ों के अंदर जो ऊन होता है, अभी हम वापस से इसका डायग्राम जानने वाले हैं। प्रति वर्ष की बात आ जाए, राजस्थान में जो भेड़ होते हैं प्रति वर्ष ऊन जो होता है 1.8 यानी 1 किलो 800 ग्राम से लेकर 1 किलो 800 ग्राम से लेकर 3 किलो 200 ग्राम तक होता है। ये कह सकते हैं किलोग्राम तक है। अब सुनना, वापस आ जाओ, ध्यान देना। राजस्थान में प्रति वर्ष जो भेड़ होती है, भेड़ कर लेना इधर, भेड़ राजस्थान में जो भेड़ है प्रति वर्ष 1 किलो 800 ग्राम से लेकर 3 किलो 200 ग्राम तक इनके अंदर जो बाल होते हैं, या फिर हम ऊन कह सकते हैं, ऊन जो होता है, ऊन होता है साहब 1.8 से लेकर 3.2 किलोग्राम तक होता है। क्लियर है? जो कि प्रति वर्ष देखा गया, जिससे क्या क्या बनते हैं। अब साहब इनसे बाड़ा से होगा कैसे, जय स्टूडेंट ने यहाँ दिक्कत आ रही होगी कि भाई इनका बाड़ा से के बनस है। एक तो मैं ताना बता दूं, उच्च कोटि के जो गलीचे होते हैं, उच्च कोटि के जो उच्च कोटि के गलीचे, एक तो उच्च कोटि के गलीचे बनते हैं। गलीचे तो आप जो घर में यूज करते हैं आपको पता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गलीचे बनते हैं, साथ ही साथ कारपेट भी बनता है। अब जब भाई दिक्कत है कि साहब ऐसा बने कैसे, वापस आ जाओ। इस भेड़ का कर्नल कैसा था, काला था, भूरा था। ये भेड़ कहां पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, और इनका जो वातावरण कहां देखा गया है, जोधपुर बीकानेर के अंदर देखा गया है। इन भेड़ों की जो लंबाई है 68.65 से लेकर 66.91 सेंटीमीटर है। राजस्थान में प्रतिवर्ष भेड़ है, भेड़ों में जो बाल कितने निकलते हैं, 1 किलो 800 ग्राम से लेकर 3 किलो 200 ग्राम तक इनके अंदर ऊन होता है। और इस ऊन से क्या किया जाता है, उच्च कोटि के गलीचे हुए कारपेट बनाया जाता है। इनका भार की हम बात करें कि इनका वजन कितना होगा साहब, अब वजन और बता दीजिए। वजन की मैं आपको बता दूं, इनमें वजन होगा 32 किलो से लेकर 45 किलो तक। इन भेड़ों में जो वजन होता है 32 किलो से लेकर 45 किलोग्राम तक होता है, जिसमें मादा में 30 किलो। ये तो हो गई नर की बात, नर हो गया नर। और मादा के अंदर जो मादा भेड़ होती है, ये तो नर था, ये मादा, मादा के अंदर होगा 30 किलो से लेके 30 किलोग्राम से लेके 36 किलोग्राम तक होता है। ये हो गया नर की बात। ये तो 32 से 45 किलो किस में होगा, नर के अंदर। और माथा जो मादा भैंस, सॉरी मादा भेड़ है, उसके अंदर 30 किलो से लेकर 36 किलोग्राम तक होता है। अब इसको पाला क्यों जाता है, गुरुजी एक बार यह बता दो कि इन्हें पाल लो क्यों सी। मैं थाने बता दूं, ये बार समझो। या थारी भेड़ से साहब, कैसे साहब, या हमारी भेड़ से, मान लिया के या थारी भेड़ से। एक तो इन्हें क्यों पाला सा, मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, एक तो के लिए मांस मिल जाए। दूसरों, इन भेड़ों में जो मांस पाया जाता है, ठीक है, दूसरों इनका चेहरा काला व गोरा या फिर भूरा कह सकते हैं, काला व भूरा। भेड़ है, भेड़ मांस उत्पादन के लिए चेहरा काला व भूरा होता है। ठीक है, नर के अंदर हमने बात की है, नर जो भेड़ है नर, उसमें वेट है 32 किलो से लेके 45 किलो तक। और मादा के अंदर देखा गया है 30 से लेके 36 किलोग्राम तक। ये उनका वेट हो गया, किलोग्राम तक वजन हो गया। आगे बताओ गुरुजी और क्या होता है। राजस्थान में सभी भेड़ों में सबसे बड़ी आकार की ये है, क्या फिर क्या बोले, राजस्थान में सभी भेड़ों में लंबे आकार की भेड़ है, या भैंस नहीं भेड़, लंबे आकार की भेड़ है। और बताओ साहब, अभी हमने जो पीछे जाना है उन्हीं के बारे में जान रहे हैं। ये भेड़ मजबूत होती है, जो कि हमने पीछे जान लिया है, मजबूत तो होती हैं। फिर क्या जाने, कान लंबे व लटके हुए होते हैं। इनके कान कैसे होते हैं, कान लंबे व लटके हुए। और जब लंबा होगा तो लटक भी जाएगा, यस या नो, लटक जाएंगे। शरीर मजबूत वर्गाकार होता है। इनमें ऊन कितना पाया जाता है, ऊन की जब बात आ जाए,
1 किलो 800 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम तक इनके अंदर ऊन पाया जाता है। ठीक है, इस डायग्राम में, इस गोले में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस गोले में चेहरे का रंग काला, गोरा, भूरा, मांस उत्पादन के लिए भी देखा गया है, पालते हैं। और ऊन कितना पाया जाता है? 1.8 से 3.2 तक। कान लंबे, मजबूत होती है। राजस्थान में सभी भेड़ों के आकार में ये लंबी होती है। क्लियर है? इनकी औसत लंबाई 65.55 से लेकर 66.91 होता है, जो कि हमने पीछे जान लिया है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे पीके सेवन एजुकेशन सर्च करना टेलीग्राम पे, तो इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने यहाँ पे पशुपालन के बारे में और भी वीडियो डाल रखी है। पशु परिचय, पशुओं की नस्ल कैसे पहचानी जाती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो जरूर देख लेना। वादा करता हूं, आपसे गारंटी देता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन्हीं के आधार पे। बाकी बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे।